नमस्ते। आज का विषय है रोल ऑफ इंडिया एज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड। इसको हम इस प्रकार से समझें कि जैसे मानव शरीर एक है, किंतु उसके प्रत्येक अंग प्रत्यंग का अपना एक कार्य है और उस संपूर्णता में उसका अपना योगदान है। यदि कोई एक अंग कार्य नहीं करता है ठीक से, तो उसका प्रभाव केवल उस अंग तक सीमित नहीं रहता है। उसका प्रभाव पूरे शरीर पर होता है, पूरे व्यक्तित्व पर होता है। व्यक्ति को अगर थोड़ा सा बुखार हो जाए तो मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है, अनलेस किसी ने अपने आप को शरीर से अलग करना सीख लिया है। तो ये सारे संसार में एक परस्परता है, एक इंटरडिपेंडेंस है। उसी प्रकार से अगर हम एक राष्ट्र के अंदर देखें, भारतवर्ष को देखें, भारतवर्ष के अंदर अनेकों अनेकों स्टेट्स हैं, अनेकों अनेकों मानव ह्यूमन टाइप्स हैं, और प्रत्येक ह्यूमन टाइप अपने आप में भारत की टोटलिटी को, अगर हम भारत के मानचित्र को देखें तो वो कोई ना कोई एक अंग, कोई भाग रिप्रेजेंट करता है। और उसी प्रकार यदि हम विश्व को देखें तो प्रत्येक राष्ट्र वो संसार का कोई अंग प्रत्यंग सांकेतिक रूप से रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक सोच है, एक विचारधारा है जो कहती है कि राष्ट्र का अपने आप में कोई व्यक्तित्व नहीं होता, वो एक भूमि है, सब भूमि एक बराबर है। ये एक सोच है जिसमें राष्ट्रवाद, राष्ट्र का कोई विशेष, सब राष्ट्र बेसिकली एक जैसे हैं क्योंकि मनुष्य एक जैसा है। ये एक सोच वास्तव में ना हमारे ज्योग्राफिकल फैक्ट से उसका संबंध है, मेल खाती है, और ना ही उसका मनुष्य के अगर हम डिफरेंट टाइप्स देखें तो उससे मेल खाती है। हम इसको अगर इंटेलेक्चुअली छोड़ भी दें तो केवल हम अगर पूरे विश्व को देखें तो हम देखेंगे कि उसमें अलग अलग भूखंड हैं जिसकी पहचान अलग है। आप कहीं कहीं जाइए, जैसे यूरोप के एरियाज़ हैं जहाँ आपको बहुत ही फिज़िकल ब्यूटी मिलेगी, अमेरिका में भी है काफ़ी हद तक। जापान में जाइए तो अलग प्रकार की चीज़ मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। रूस में जाइए तो एक अलग ऊर्जा मिलेगी। भारतवर्ष में आइए तो एक अलग ऊर्जा है। तो ये डिस्टिंक्टनेस है राष्ट्रों के अंदर। हम इसको कितना भी नकार दें, वो एक ऐसा सत्य है जिसको हमें आज नहीं तो कल स्वीकार करना है। और ये इसके पीछे एक प्रयोजन है, वो भागवत प्रयोजन है। और श्री अरविंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एक वो यूनिट है जो आप उसको एबॉलिश नहीं कर सकते। उसको ये 3 यूनिट जो हैं हमारी कलेक्टिव लाइफ की, पहला है परिवार, दूसरा है राष्ट्र और तीसरा है पूरा विश्व। आप इसमें से एक कड़ी को हटा करके दूसरी में छलांग नहीं लगा सकते। तो राष्ट्र का अपना महत्व है और प्रत्येक राष्ट्र किसी न किसी टोटलिटी में किसी न किसी भाग को, किसी न किसी ऊर्जा को, किसी न किसी गति को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अब प्रश्न उठता है कि भारतवर्ष क्या रिप्रेजेंट करता है। बाकी राष्ट्रों में अभी हम ना जाएं। जैसे आप फ्रांस में देख लीजिए, तो फ्रांस में आप देखें कि एक बहुत हाई और सटल इंटेलेक्चुअलिटी। पता नहीं आपने फ्रेंच फिल्म्स देखी कि नहीं। मैंने तो जितने भी फिल्म्स देखी हैं, काफ़ी देखी हैं वैसे, तो उसमें फ्रेंच फिल्म्स में जो भावना और इंटेलेक्ट दोनों की इतनी अधिक सूक्ष्म गतियां हैं कि वो देखने को नहीं मिलती हैं। इंडियन फिल्म से भी नहीं मिलती है। भावनाओं के कितने सूक्ष्म रूप हो सकते हैं। एक ही भावना है, अक्सर आप लोगों से पूछो तो एक सिंपल भावना को ले लें, इमोशन, लव, तो लोग समझते हैं लव इज़ वन थिंग। बट अगर आप फ्रेंच फिल्म्स देखोगे तो आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच फिल्म, लेकिन आप देखें कि उसकी अनेक सूक्ष्मताएं हैं। वो एक समान चीज़ नहीं है कि जो हम लोग जैसे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फ्रांस रिप्रेजेंट करता है इस प्रकार के इंटेलेक्चुअल लेवल पे सूक्ष्मता को, सटल इंटेलिजेंस को। इसी कारण माता जी का जन्म अगर हम देखते हैं कि यदि भारतवर्ष में, विश्व में अगर भारत के अलावा कोई लीडर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फ्रांस। इसमें कोई दो राय नहीं है। रूस में अगर आप जाएं तो उसमें देखें कि अलग प्रकार की मिस्टिक इंटेलिजेंस है।
और वहीं अमेरिका में जाएं तो आप देखेंगे हार्ड प्रैग्मेटिक इंटेलिजेंस है, जो एकदम सीधा प्रैक्टिकल ज़मीनी इंटेलिजेंस है। और इन दोनों का जो कोल्ड वार के समय होता था बड़ा इंटरेस्टिंग था। रूस की इंटेलिजेंस बड़ी मिस्टिक है, वो किसी चीज़ का समाधान एक इंट्यूटिव सेंस से पहुँचते हैं, और अमेरिका में उसका बहुत कैलकुलेशन प्रैग्मेटिक उसमें जा कर के उसका समाधान ढूंढेंगे। और दोनों का जो युद्ध चला एक समय, वास्तव में वो युद्ध नहीं है, वो दोनों पूरक हैं एक दूसरे के, दे मस्ट कम टुगेदर टू कॉम्प्लीमेंट। एंड तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक प्रभाव है, अपना एक योगदान, और तभी पूरा विश्व समुचित रूप से विकसित हो सकता है। यदि कोई एक राष्ट्र विकसित होता है और दूसरे राष्ट्र में एक विनाश लीला चल रही है, तो इसका प्रभाव सारे विश्व पर आज नहीं तो कल पड़ेगा। ये अभी वुहान वायरस ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से एक ये था कि संसार को आप आइसोलेट नहीं कर सकते, एक राष्ट्र में जो होता है उसका प्रभाव सब जगह पड़ता है। अब इस तरह से जब हम आते हैं भारतवर्ष के ऊपर, तो भारतवर्ष क्या रिप्रेजेंट करता है? अगेन इसके लिए हमको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ को मानने की मानने ना मानने से परे ये चीज़ है, ये एक ऐसा प्रत्यक्ष सत्य है। कई लोग इसको डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रत्यक्ष प्रमाण होती है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर भारतवर्ष का पूरा इतिहास देखें तब से आज तक, तो उसमें कौन सी चीज़ जो प्रोमिनेंट है वो है एक आध्यात्मिक धारा। जस्ट कांट डिनाई। वेदों के समय से आज तक एक आध्यात्मिक धारा है जो भारत में निरंतर बहती रही है। तो ये निश्चित है, क्योंकि अध्यात्म वास्तव में शीर्ष है मनुष्य का, एक शीर्ष संभावना है मनुष्य में। 3 चरण होते हैं जिनके थ्रू विकसित होता है मनुष्य। एक होता है भौतिक, फिर होता है प्राणवंत होता है, वो एक लंबी यात्रा चलती है, फिर वो मनोमय होता है, जो अभी मनुष्य की जो प्रेजेंट इवोल्यूशन की स्टेट है, लार्जली मन प्राण शरीर नेता, माइंड इज द लीडर प्रेजेंटली। लेकिन इसके आगे एक और चीज़ आनी है, वो है आध्यात्मिक मानव, यानी आध्यात्मिक विकास। जैसे हम आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो सबकी दृष्टि भारत की ओर मुड़ती है, क्योंकि भारत इसका प्रणेता रहा है। लेकिन और इसलिए उसका गुरु होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, इसके लिए कुछ प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके पहले कि भारत गुरु बने विश्व का, ये समझ लेना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या है। क्योंकि पहले एक गुरु हैज़ टू रिकवर द नॉलेज विद इन हिमसेल्फ। श्री अरविंद सिंथेसिस ऑफ योग में बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं कि संसार की बहुत सारी, ये संसार को अगर हम देखें तो एक मीडिया, कॉल्ड्रॉन ऑफ मीडिया, कॉल्ड्रॉन एक पात्र है और मीडिया एक जादूगरनी थी। वो क्या करती थी? खिचड़ी बनाती थी, इधर से उधर से सब चीज़ लेके डालती थी और आग में डाल के एक नया एक पोशन बनाती थी, मैजिक पोशन। तो उसी प्रकार से सारे संसार को अगर हम देखें तो एक पात्र है जिसके अंदर प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी ऊर्जाएं डाल रहा है, और जो परम जादूगरनी है भगवान स्वयं या उनकी महामाया, वो उसमें से कोई चीज़ निकाल रही है। और उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो श्री अरविंद कहते हैं इन्हीं सारी चीज़ों में से जो उस कॉल्ट्रॉन ऑफ मीडिया में डाली जा रही हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है इंडियन योगा। और इंडियन योग को इस संसार में आगत समय में भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाना है। योग पुराना नहीं है, पुराना है, पुराने से भी पुराना है। अगर आप लिटरेचर देखो तो वेस्टर्न लिटरेचर कहाँ पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है, प्रारंभ होती है? आदि मानव से। आदि मानव कौन थे? प्रिमिटिव लोग थे, नरभक्षी थे, ये थे, वो थे है ना। अगर आप वेस्टर्न लिटरेचर के मूल में चले जाओ, अगर आप इस्लामिक लिटरेचर देखो तो वहाँ पे कहाँ समाप्त हो जाती है वो या प्रारंभ होती है? वो एक बारबेरिक नेशन जो आइडल्स को वर्शिप करते थे, बड़े इट वाज ए वेरी बारबेरिक टाइम। तो वो तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं इसकी, वो तो सीधा कहते हैं कि बर्बर सभ्यता थी जिसमें उनके गुरुजी ने आकर के वहाँ पर थोड़ी उसमें एक मानवता जगाई। ये दोनों लिटरेचर। तीसरी बची चाइनीज़, एक रूट रेस। चाइनीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप इनके ओरिजिन में जाओ तो विलुप्त हो जाती है, आपको ओरिजिन नहीं मिलेगा एक्चुअली। इसको आगे इफ़ यू ट्राई टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ चाइनीज़ तो अचानक एक माउंटेन के ऊपर प्रकट हो गए। अब माता जी बताती कि दे आर लूनर रेसेस, डिसेंडेंट्स फ्रॉम द मून। एक्चुअली ये माना जाता है, उनके जो फेस फीचर्स सब अगर देखे जाएँ, कोल्ड, लाइक इमोशनली कोल्ड, लेकिन इंटेलेक्ट उनका सटल नहीं है लेकिन डेवलप्ड है। जैसे फ्रांस का इंटेलेक्ट बहुत सूक्ष्म है, वो ग्रास्प करता है सूक्ष्म चीज़ों को। चाइनीज़ इंटेलेक्ट इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस, लेकिन सूक्ष्मता नहीं है उसमें। एक ऐसी इंटेलिजेंस है जो चीज़ों को डिवाइस, जिसको कहते हैं ना कि इन्वेंटिव इंटेलेक्ट, लेकिन प्योरली फॉर
कॉमर्स या अपने लाभ के लिए इस तरह से, मतलब अगर कॉपिंग की आर्ट का परफेक्शन है तो आप देख सकते हैं कि चीन के अंदर है। भारत के इतिहास में जाइए तो भारत का अपना इतिहास क्या कहता है, वो नहीं जो हम लोगों को सिखाया पढ़ाया गया वेस्टर्न लिटरेचर से। भारत का इतिहास कहता है हम कहाँ से ओरिजिन हुई, वेदों से प्रारंभ हुआ। कहीं पर आप ये नहीं देखेंगे, इवन अगर आप बाइबल की जेनेसिस में जाएं तो वो बिल्कुल भिन्न है। आप देखिए कि हमारा ओरिजिन कहाँ से, वहाँ से, और ये केवल ओरिजिन नहीं है, ये इतिहास में पूरी एक वंशावली है। आप महाभारत अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको वंशावली मिलेगी 24 राजाओं की, और एक से एक राजा उनका वर्णन है। भरत कैसे राजा थे, रामायण में पढ़ेंगे तो रघु कैसे राजा थे, दिलीप कैसे राजा थे, भागीरथ कैसे राजा थे, कितनी सेना थी, कितना भूखंड था, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हम अगर अपने इतिहास को ट्रेस करें तो प्रारंभ से ही इसके अंदर एक आध्यात्मिक धारा चलती आ रही है। तो अब एक चीज़ तो निश्चित है कि भारतवर्ष को ये विरासत में मिला है सनातन धर्म, और उसको पूरे विश्व में भारत का योगदान ये होगा। चैत्य ऊर्जा, माता जी एक जगह कहती हैं इंडिया इज़ द ओनली प्लेस वेयर द साइकिक लॉ कैन एंड मस्ट प्रिवेल। तो यहाँ अगर आप पुराने जो नियम और जो विधान और उसमें जब कहानियाँ पढ़ें तो आप देखें कि इसमें एक चैत्य भाव से चीज़ों को समझने की चेष्टा। इवन ए होल सीरीज ऑफ विक्रम बेताल, तो वो जब प्रश्न करता है कि ये उसने ऐसा क्यों किया, तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे सूक्ष्मता से तो आप देखेंगे कि इसमें एक कहानी में एक ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो इंटेलेक्चुअल ट्विस्ट नहीं है, उसके अंदर एक अलग भाव जुड़ा हुआ है। तो एक चीज़ निश्चित है कि जो भारतवर्ष की जो मूल ऊर्जा है वो आध्यात्मिक है, और इसलिए अगर आगत काल में जैसे जैसे विकास होगा तो भारत का उठना निश्चित है। क्योंकि अगर संसार का आध्यात्मिक की करण होना है, यदि मन के आगे आध्यात्मिक क्षेत्र में मनुष्य को प्रवेश करना है तो उसका स्टॉक भारतवर्ष के पास है। यानी अभी तक अगर हम देखें तो एक लंबे अंतराल के बाद अन्य अन्य राष्ट्र वो अपने अपने लेबोरेटरी में चीज़ें बनती हैं। जैसे आप कार बनती है तो एक कहीं पर उसका डोर बनता है, कहीं इंजन बनता है, कहीं ये बनता है। अब जब बात ये आती है कि अब ये तो कार अब बन गई तो इसका यूज़ कैसे होगा, यूज़र कौन होगा, तो वहाँ पर भारतवर्ष की बात आती है। तो भारतवर्ष की ऊर्जा हमेशा एक और हल्के स्ट्रीम अंदर चलती रहती है, पोषित करती पूरी मानवता को, लेकिन वो लास्ट में सामने आती है। जब आपने फिजिकल वाइटल मेंटल पे काम कर लिया है तो आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, लेकिन एक स्ट्रीम की तरह चलती रहती है। अगर आप भारतवर्ष को देखो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि चाहे वो मुगल काल हो या ब्रिटिश काल हो, ग्रीक इन्वेजन्स हुए, लेकिन हर समय आप एक सेंट्स की लीनियज देखेंगे। इट इज़ अमेजिंग, और एक से एक बढ़कर एक। तो वो एक स्ट्रीम में चलती रहती है। लेकिन जब स्पिरिचुअलाइजेशन का टाइम आता है, जब मानव जाति को या पूरी विश्व को आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर जाना है, तो भारतवर्ष को प्रोमिनेंट बनाया जाता है। और इसी कारण है कि विश्व प्लान के अंतर्गत अब ये भारतवर्ष का आने वाला समय होने वाला है, क्योंकि अब मनुष्य मन की उन सीमाओं का अतिक्रमण कर गया है जिसके आगे अब उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है। वो एक वास्ट नथिंगनेस को देख रहा है। मटेरियल वर्ल्ड में भी अब वास्ट नथिंगनेस के आगे ऊर्जा है, ऊर्जा के आगे चेतना है, उसके आगे शेयर्ड स्पिरिट है। तो अब उसके लिए इट हैज़ टू टर्न टू इंडिया फॉर दैट नॉलेज। तो उस सेंस में इंडिया हैज़ टू बिकम, ये उसकी नियति है। और जो नियति होती है, आप कितना भी प्रयास कर लें, नियति को आप रोक नहीं सकते। प्रत्येक राष्ट्र की और कुछ हद तक प्रत्येक व्यक्ति की नियति है। और ये कहा जाता है कि नियति अपना रास्ता ढूंढ लेती है। उसमें आप कुछ भी कर लें, कितने भी घटनाक्रम होंगे, वो अल्टीमेटली उसको उस नियति की ओर ले जाएंगे। मानव समूह की भी ये नियति है, चाहे वो एक ग्रुप लाइफ हो कहीं की, उन सब की अपनी अपनी नियति है। तो भारतवर्ष की यदि ये नियति है तो ये हमें पहले अपने आप को रीडिस्कवर करना है कि व्हाट इट मीन्स टू बी स्पिरिचुअल। इंडिया को अपना रोल प्ले करना है एज द गुरु ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन पहले उसको अपने अंदर, गुरु अगर अपने ही अंदर प्रकाश को नहीं अर्जित करता है तो वो किसी को क्या देगा। ये किताबी ज्ञान की तो बात है नहीं। तो वो क्या है अध्यात्म जिसके द्वारा भारत को गुरु बनना है संसार का। तो एक जो अध्यात्म है, जो मायावादी धारा है, वो तो निश्चित रूप से विश्व का गुरु नहीं बन सकती है, क्योंकि वो तो फिर मनुष्य को, संसार को छोड़ के कहीं चले जाओ, और वो समय अब चला गया है। और हालांकि अंधकार में शायद ज़रूरी था, उस समय भी बुद्धिज़्म ने और इस तरह की चीज़ों ने संसार में अपना जो भी उस ऊर्जा का संचार किया, क्योंकि जब बहुत ही डिज़ायर्स में मनुष्य धंसे होते हैं तो उनको शायद इसी चीज़ की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि भारत को
गुरु बनना है, खासकर आध्यात्मिक गुरु, तो उसको 3 चीज़ें संसार को देनी है। पहली चीज़ ये कि ये संसार में विविधताओं के पीछे एक ऐसा सत्य है जो इम्पेरिशेबल है, जो परमानेंट है, अच्युत है, जो विनाश नहीं होता, अक्षय है। और ये एक ऐसा सत्य है जिसका रहस्य, जिसकी सीक्रेट किसी के पास नहीं है। हर जगह आप देखिए, तो आप अगर लिटरेचर को देखें तो या तो गॉड है, अब गॉड एक कंसेप्ट, एक बिलीफ सिस्टम में चला गया कि एक भगवान है जो, लेकिन संसार की हर एक गति के पीछे एक चिरंतन सत्य है। ये दृष्टि केवल भारतवर्ष की रही है। तो पहले टू डिस्कवर द वन, नॉट वन जो गॉड की तरह वहाँ बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ में सीओई की तरह, सीईओ की तरह एक हाथ में डंडा है, एक हाथ में गाजर है, और वो आपने पुण्य किया आप गाजर खाने चले जाओ, आपने पाप किया आप उस नरक में चले जाओ। ये तो एक भारत की अवधारणा नहीं रही है भगवान की। भारत की अवधारणा शुरू से है कि कण कण में भगवान बसे हैं। तो प्रथम ये जो बहुत बड़ा सत्य है, जो आने वाले समय में ऐसा विस्फोट करेगा, और कुछ कुछ हद तक लोग इसको पकड़ने लगे हैं। भारतवर्ष में अभी नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमने भगवान को मंदिरों में घंटा चलो प्रणाम करो, मेरा रिजल्ट ठीक हो जाए वहाँ तक चढ़ावा दे रहा हूँ मैं, देख लेना भगवान, मेरे बच्चे को एग्ज़ाम में पास करा देना, अभी तक हम यही कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भारतवर्ष की जो अवधारणा है डिवाइन की, माता जी एक जगह बताती हैं कि जब मैंने वेस्टर्न कंसेप्ट पढ़ा गॉड का, तो मैंने कहा ये तो मॉन्स्टर है, ऐसा संसार बना दिया है उसने, और फिर दंड दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, ये कौन, ऐसे भगवान की कौन पूजा करेगा। तो माँ शेरविंद की तरह, माँ सी सेड आई डोंट वांट टू बिलीव इन सच ए गॉड। फिर माँ कहती है उस समय तक मैं भारतवर्ष के भगवान के चिंतन के प्रति मैं अनभिज्ञ थी। शी डिड नॉट नो कि भारतवर्ष में इमिनेंट डिवाइन की बात की गई है। तो ये कह देना कि सब जगह भगवान है, ये अलग बात है। भारतवर्ष में एक ऐसा भाव है, एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसी संसिद्धि है भगवान के प्रति जो सारे विश्व को बदल सकती है। और वो इतना, उसमें इतनी शक्ति है केवल ये जानना कि एक एक गति के पीछे वो एक है। अब देखिए इससे क्या प्रकट होता है, मतलब हमारे जीवन। अब आप ये मान करके अगर चलेंगे कि चाहे मेरी वाणी हो, या मेरे हाथों से कोई कर्म हो, या मैं भोजन कर रहा हूँ, या मैं स्नान कर रहा हूँ, हर चीज़ के पीछे भगवान है। अब जब इस तरह से हम जीवन जीना शुरू करते हैं, तो हम हर चीज़ को भगवान के कर्ण से टच करने लगते हैं, और फिर उसमें रूपांतरण का रहस्य अपने आप छिपा हुआ है। यानी ये जो जीवन है उसको चेंज किया जा सकता है। ये जो सीक्रेट, दूसरी सीक्रेट है भारतवर्ष के पास, जो उसको विश्व को देनी है। सारे विश्व में हम मानते हैं कि संसार को बदलना चाहिए, लेकिन कैसे? बाहर से, टेक्नोलॉजी के द्वारा, विज्ञान के द्वारा, पॉलिटिक्स के द्वारा, सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस के द्वारा। यही है ना, आप डिफरेंट सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, और उनका आपस में टकराव होता है, उसके अनुसार मनुष्य जिए। भारतवर्ष क्या कहता है? कहते हैं बाहरी माध्यम से आप संसार को नहीं बदल सकते, अंदर से आप स्वयं को बदलिए। आप स्वयं को बदलेंगे तो संसार बदलेगा। ये बहुत बड़ा, देखने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इट इज़ दी सीक्रेट। क्योंकि यदि हम नहीं बदलेंगे, मनुष्य नहीं बदलेगा, तो सच में सब कुछ व्यर्थ है। फिर आप कुछ भी कर रहे हैं एक्टिविटीज़, इफ़ मैन डजेंट चेंज। इसीलिए माता जी अपने आई थिंक 57 का उनका ये 57 या 57 का ही है, एक टॉक है जिसमें कहते हैं इफ़ ओनली मैन कंसेंट्स टू चेंज, ही कंसेंट्स टू बी स्पिरिचुअलाइज्ड। ये सीक्रेट कि मनुष्य अपग्रेड हो सकता है। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में मनुष्य कैसे बदल सकता है? बिहेवियर। एक व्यक्ति जो व्यवहार से बड़ा सांप जैसा दिखता था, हर बात में डसने की बात करता था, अब आप उसको ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि वो दिखेगा आपको गौ जैसा, लेकिन है अंदर में सांप। अब ये बड़ी भयानक चीज हो गई। अब सांप जैसा दिखाई दे तो कोई समस्या नहीं है, आप सचेत हो जाएंगे, उसको देखेंगे कि फन उठा रहा है, हिस कर रहा है, आप कहेंगे वहाँ पर रैटिल स्नेक, बड़ा शरीफ स्नेक है बेचारा, आप उसके करीब जाएंगे ना, वो रैटिल के द्वारा आपको बता देता, देख मैं यहाँ पर हूँ, मेरे और करीब मत आ। कोबरा बड़ा अच्छा है, फन उठा करके आपको कॉशन कर देता है, हिस करता है, मेरी टेरिटरी में मत आना। लेकिन मनुष्य अंदर में उसके वही विष दंत हैं, ना रैटिल कर रहा है, दबे पाँव आ रहा है,
मुस्कान के साथ आपको मीठी छुरी से पूरा। तो ये जो मनुष्य को चेंज करने का जो तरीका वेस्ट ने अपनाया, उसमें क्या थे? मैनर्स। आप देखिए, पढ़िए मॉरल साइंस की किताबें। बचपन में सबसे बोरिंग चीज होती थी ना, ऐसे करना, ऐसे आप बोलोगे, उस तरह से बोलोगे, प्लीज, थैंक यू, सॉरी, ये सब हम लोग सीख लिया। और क्या सीखा हमने? प्लीज कह के मूर्ख बनाना, सॉरी कह के फिर वही करना, थैंक यू करके बुद्धू बनाना, ये हम लोगों ने सीख लिया। भारतवर्ष में ये नहीं था, भारतवर्ष में ये था पश्चाताप। सॉरी का कंसेप्ट नहीं है। पश्चाताप क्या है? ताप, तपस्या है। पश्चात, कर्म करने के बाद जो आप तप करते हो वो पश्चाताप है। उसका इससे मतलब नहीं कि आप बैठ करके, आपने कर्म किया, अब कर्म किया, आपको आपने रियलाइज किया, पहले तो रियलाइज करें कि भाई आपने जो किया वो उचित नहीं था। अब आप उसके बाद क्या करेंगे? तप करेंगे। वो कोई बाहर की चीज नहीं है, अंदर की। कैसे तप करेंगे? माता जी इसका बड़ा सुंदर उदाहरण देती है। व्हेन यू डिस्कवर दैट यू मेड ए मिस्टेक, यू डोंट हैव टू से सॉरी। माँ कहती है ये सब कहने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप अपने अंदर देखोगे कि वो जो मिस्टेक हुई है वो क्यों हुई है, किस वृत्ति के कारण हुई है, और आप उसको चेंज करोगे। तो वो क्या हो गया? पश्चाताप। कितना सुंदर है। ये भारतवर्ष का कंसेप्ट है। अब ग्रेटिट्यूड का भी यही कंसेप्ट है। तो हर चीज में अगर आप देखते हैं भारतवर्ष के अंदर, तो ये एक जीवन को देखने की नई दृष्टि है। यानी कहने का अर्थ ये कि भारतवर्ष का अध्यात्म इसलिए वो संसार का गुरु बन सकता है क्योंकि उसमें हर एक्टिविटी को, गति को एक नई दृष्टि से देखने का उसके अंदर सामर्थ्य है। अब इसका एक और उदाहरण ले लें कि जब सूर्य चमकता है, आकाश में उगता है, तो क्या वो केवल रिलीजियस लोगों के घर में जाके कहता है मैं आ गया हूं, बाकी सब लोग अंधकार में रहो? सबके लिए उगता है। हर एक्टिविटी में, चाहे किसान हल चला रहा हो, चाहे वैज्ञानिक अपनी लेबोरेटरी में जा रहा है, चाहे कोई माँ अपने बच्चे को उठा रही है, पाठशाला जा रहा है, सब में उसका प्रकाश है। तो ये आध्यात्मिक प्रकाश एक ऐसा प्रकाश है, ये हम लोगों को सीखना है। अभी भी हम इसको नहीं मैं तो कितने स्कूल में गया हूँ जो श्री अरविंद के नाम से भी चलते हैं। तो मैंने कभी कभी मजाक में पूछा भी है कि आप तो, नाम तो श्री अरविंद के नाम से है, पर गॉस्पेल तो हिरण्यकश्यप की पढ़ाई जा रही है। क्या डिफरेंस है हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल और प्रहलाद की गॉस्पेल? इसको मैं दो तरह से, हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल है डिवीजन वाली गॉस्पेल। कैसे? ये अलग है, वो अलग है। तो वो कहता है ना, मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, इससे ना मरूं, उससे ना मरूं। ये डिवीजन वाली गॉस्पेल है। आपने सारे जोड़ घटाव कर लिए और सब जोड़ घटा के आपने सोचा कि अब आप अमर हो गए। भारतवर्ष की गॉस्पेल कौन सी है? प्रहलाद की गॉस्पेल है। यहाँ भी एक है, वहाँ भी एक है, इसमें भी एक है, सब जगह हरी हैं। तो अब जब आप इस भाव से जीते हो तो जीवन डिफरेंट है। तो हर एक्टिविटी में विज्ञान के अंदर अध्यात्म है। माता जी से जब किसी ने पूछा था कि हम बच्चों को कैसे स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में पढ़ाएं, अलग से उनकी एक वैल्यू क्लासेस करें, या जैसे टिपिकली मॉरल साइंस क्लासेस होती हैं कि अब बच्चों तुम्हें हम आध्यात्मिक कोर्स सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? सदा सत्य बोलो। उसमें जो रियल अच्छा बच्चा होगा वो होगा जो कहेगा मैं ये नहीं प्रॉमिस कर सकता हूं, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसको लोग कहेंगे ये देखो कितना ये बदमाश बच्चा है, सुनता नहीं है हमारी बात। नहीं, हमें जनेऊ पहनाया था ना, तो ऐसे ही हुआ था, यही प्रॉब्लम हुई थी। गायत्री मंत्र दे के पंडित जी ने हल्का सा कहा सदा सत्य बोलो। मैंने कहा ये मैं आपको वचन नहीं दे सकता हूँ। मैं अभी तक सच बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा सच बोलूँगा इसका कोई गारंटी। बहुत बहस करता है आपका बच्चा। तो हमने कहा अब हम मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं कि सदा सच बोलो, प्रॉमिस दे दो। मेरे लिए तो बहुत आसान है, प्रॉमिस दे देना। तो अब ये देख, युधिष्ठिर की कहानी है ना कि वहाँ जाके खा फल को जो जहाँ कोई ना देख रहा हो। तो युधिष्ठिर घूम फिर के खाते, मैंने तो खाए ही नहीं। क्यों? सब जगह भगवान है। बाकी सब खा के आए कि झाड़ी के पीछे गया, वहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ पशु नहीं था, यहाँ पक्षी नहीं था, यहाँ मनुष्य नहीं था। युधिष्ठिर क्या, देखो इस जगह मिली नहीं जहाँ भगवान ना देख रहा हो। तो अब हर चीज में आपको उस एक की दृष्टि देखना है। अब आप विज्ञान के क्षेत्र में, हार्डकोर विज्ञान के क्षेत्र में वन कैसे लाओगे? विज्ञान के क्षेत्र में वन लाओगे जब आप देखोगे कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। साइकोलॉजी और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ये इंटरकनेक्टेड है। और अलग कैसे करते हो? भाई ये तो वायरस है, वो स्पिरिचुअलिटी है। मेडिटेशन करो तो वो स्पिरिचुअल चीज़ है,
वायरस तो वायरस है, उसका स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना? ये क्या है? हिरण्यकश्यप की गॉस्पेल है। हम इसको ये नाम नहीं देते हैं क्योंकि सुनने में ऑड लगता है ना, लेकिन प्रहलाद कैसे बचते थे हर चीज से? प्रहलाद कहते थे इसमें भी हरि, उसमें भी हरि। अब ये केवल विश्वास की चीज नहीं है, इट इज ए होल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, जहां आप इन चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस, अब इसको इंटरकनेक्टेडनेस को भी समझना है कि कौन सी कंडीशन है जिसमें एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस वाले व्यक्ति पे वायरस हावी हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ये कोई एक मैजिक नहीं है, अब वो टेक्नोलॉजी है कि आपकी कौन सी अवस्था है जिसमें एक वायरस आके आपके अंदर आपको गिरा सकता है, और कौन सी अवस्था है जिसमें आप भयानक से भयानक एपिडेमिक के बीच चले जाओगे लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। तो वहाँ आपको स्टडी करनी है, वो एक पूरा विज्ञान है कि आपके शरीर की ओपनिंग, रिसेप्टिविटी, शरीर कैसे ऑपरेट करता है, शरीर क्या आध्यात्मिक ऊर्जा के अंतर्गत है, क्या ऐसे अवसर हैं जब आध्यात्मिक ऊर्जा होती है इंसान के अंदर लेकिन शरीर से स्प्लिट हो जाती है। दैट इज हाउ साइंस हैज टू बी टॉट। मैं तो केवल एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। हर चीज, अब चाहे वो मेडिकल साइंस हो, सुषेण वैद्य जब मंगाते हैं, हनुमान जी लाते हैं संजीवनी बूटी, तो वो ऐसे नहीं कि इसको तोड़ के खिला दो, कहते नहीं, इन्वोक करो उसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज को। तो बहुत सारे उदाहरण हैं। आप पानी को पी रहे हैं तो जल के पीछे अगर भगवान है तो आप पानी को ऐसे, पानी आ गया, लो चलो कोका कोला पी लें, बड़ा अच्छा लग रहा है स्वाद। आप क्या करोगे? आप पानी आपके पास रखा है, अंदर ही अंदर कहोगे कन्हैया आ जाओ इसके अंदर भी, चरणामृत बन जाए, थोड़ा आपका मज़ा आ जाए पानी का। तो अब आपने क्या किया? उस पानी के अंदर आपने एक नई चीज़ डाल दी, एक नई ऊर्जा। तो वो ऊर्जा आप तभी डालोगे जब आपके अंदर है। सो इसीलिए भारतवर्ष में एक भोजन करना, मिलना एक दूसरे से, हर चीज के पीछे एवरी काइंड ऑफ साइंसेस, 64 प्रकार की विद्याएं, लेकिन उनको एक से जोड़कर ही वो संपूर्ण बनती है। स्टोरी है ना नारद ऋषि की कि सब 64 विद्याएं जान के भी अनहैप्पी हैं, तो उनसे पूछते सनत कुमार दुखी क्यों? कहते पता नहीं, इतनी मेरी डिग्रीज हैं। कहते कौन सी डिग्रीज हैं? सब दिखा देते हैं, 64 विद्याओं के मास्टर हैं, एक आध हार्वर्ड से भी ली हुई है, यहाँ से भी ली हुई है। तो कहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि ये सब विद्याएं आपकी आधी अधूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वह ज्ञान नहीं है जिसको जान के सब कुछ जाना जा सकता है, वो मास्टरी जिसके द्वारा हम आंतरिक ऊर्जा से बाहर की घटनाएं, बाहर के जीवन, बाहर की परिस्थितियां, ये केवल एक अंदर की चीज नहीं है स्पिरिचुअलिटी। श्री अरविंद के उसमें बताती माँ कि कैसे स्टॉर्म आ रहा है बाहर लेकिन खिड़की के अंदर प्रवेश नहीं करता है। इट्स ए मास्टरी ओवर आउटर बाय द इनर, यहां तक कि भाग्य के ऊपर मास्टरी। तो भाग्य का मतलब क्या? ऑल द वर्ल्ड फोर्सेस। तो ये एक दृष्टि है विज्ञान की। अभी हम लोगों ने इसका प्रारंभ भी नहीं किया है। इवन स्कूल्स बेयरिंग श्री अरबिंदोज नेम, हम वही साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वही वैसे ही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए ओरिजिनल बुक्स चाहिए। माता जी से जब किसी ने पूछा कि माता जी ऐसे तो किताबें नहीं, कहती हाँ हमें लिखनी चाहिए। कौन लिखेगा ये किताबें? वे लोग जो हु आर वांटेड। आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप लिखिए, आपका मेडिकल फील्ड है तो आप उसमें लिखिए, अगर आपका फील्ड ज्योग्राफी है तो राइट इट लाइक दैट। अब केवल इससे तो नहीं काम चलेगा कि मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ इस समय से इस समय, कलेक्टिव मेडिटेशन, इट वोंट वर्क लाइक दैट। बहुत बड़ा काम है और बहुत हर एक सब्जेक्ट में। आर्ट के बारे में माता जी क्या कहती हैं? आर्ट का लक्ष्य क्या है? आर्ट का अर्थ ये नहीं, एक तो मॉडर्न आर्ट सिंबॉलिक, हाथी का सर वहाँ है और घोड़े का पाँव यहाँ है और मनुष्य की आंख नीचे है, मैंने सब डिस्टॉर्टेड करके, ये मॉडर्न आर्ट है, आप इंटरप्रेट कीजिए। तो ये आर्ट नहीं है। आर्ट कभी भी किसी चीज़ को विभत्स नहीं करती, क्योंकि आर्ट तो परम सौंदर्य में है। अब देखिए इस ज्ञान का फायदा क्या है? आपने देखा होगा व्हाट्सएप में एक नया सॉफ्टवेयर आया है जिसमें आप लोगों के चेहरे को बदल सकते हो। तो उसमें दो संभावनाएं हैं, आप चेहरे को सुंदर बना सकते हो, आप चेहरे को विभत्स बना सकते हो। अब देखिए, अब एक चेतना चेहरे को विभत्स बनाएगी और एक चेतना चेहरे को सुंदर बनाएगी। तो आप टॉय से खेल रहे हो लेकिन दोनों का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार से आर्ट का पर्पस होता है टू मेक विजिबल व्हाट इज इनविजिबल। सौंदर्य जो आपको नहीं दिख रहा है, आप गुजर गए वृक्ष के पास से लेकिन आपने उसके सौंदर्य को कैप्चर नहीं किया,
तो आर्ट क्या करेगी, आर्टिस्ट का क्या काम होता है, वो उसके अंदर छिपी स्पिरिट को बाहर लाता है. और वो ये नहीं कि एक स्पिरिट बना के अलग से दिखा रहा है, एक हेलो बना रहा है, लेकिन वो आप देखिए सम ऑफ दी पेंटिंग जो पुराने आर्टिस्ट की यहाँ पर हैं, अभी भी हैं, उसमें आपको एक महसूस होगा कि एक ऐसा सत्य सामने लाया जा रहा है जो आप अदरवाइज नहीं महसूस कर पा रहे हैं. आर्ट का पर्पस ही यही है. म्यूजिक है, म्यूजिक का पर्पस क्या है? इट्स नॉट कि लाइक बॉलीवुड गाने, ये गाने हम बड़ा एंजॉय करके थिरक के चले आए, वो पर्पस नहीं. म्यूजिक वो है जो आपको म्यूजिक के माध्यम से जोड़ देता है अध्यात्म से. अब रागास का पर्पस क्या था? आप भारतवर्ष की राग और वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी म्यूजिक को आप सुनेंगे तो हालांकि वेस्ट में उसको इस तरह से कहा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है. अब मॉडर्न म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें क्या होता था, वेस्टर्न म्यूजिक आप सुनेंगे, बीथोवेन की सुनिए, मोजार्ट की, तो आपको लगेगा कि ऊपर से कोई चीज़ आती जा रही है, बड़ी पावरफुल सी चीज़ एकदम गिरती जा रही. कभी कभी उसमें बहुत वाइटल ऊर्जा है, जैसे मोजार्ट बहुत वाइटल ऊर्जा है. अगर आप बीथोवेन, तो उसमें एक स्पिरिचुअल कैस्केडिंग है. लेकिन भारतवर्ष की क्लासिकल राग तो लगेगा कोई आपको गहराई में खींचता चला जा रहा है, साइकिक बीइंग के पास. इजंट इट एकदम इसे एक्सपीरियंस. तो म्यूजिक का ये पर्पस है, पेंटिंग, म्यूजिक, सिनेमा, हर चीज का. यानी अब हमें वो आध्यात्मिकता सिखानी है, लानी है संसार में, जिसमें आप हर चीज को एक के साथ जोड़ें और एक से हर चीज को हर चीज जो एक को अभिव्यक्त करे. तो जब ये इस प्रकार की, अब उस एक को अभिव्यक्त करना इस तरह से नहीं जैसे हम करते हैं इंटरफेथ डायलॉग. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज कि एक मनुष्यता के अंदर कोई भी गति जो सौंदर्य की ओर, सत्य की ओर जा रही है, इट डजेंट मैटर वो रिलीजियस है, ये रिलीजियस है, वो सेकुलर है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. वो वास्तव में भगवान की ओर जा रही है. अब उस दृष्टि से जब आप देखते हैं संसार को, तो बिल्कुल अलग चीज नजर आती है. कुछ देर पहले डिस्कशन हो रहा था कि मनुष्य के नाना प्रकार के संबंध हैं. कोई पिता का संबंध है. अब ये संसार की समस्या है. सबसे बड़ी समस्या है रिलेशनशिप्स. साधारण नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं होता है, और हर कोई व्यक्ति संतुष्ट कराने की चेष्टा कर रहा है, एक असंभव प्रयास कर रहा है. लेकिन रिलेशनशिप का मूल क्या है? भगवान कैसे देखते होंगे, मनुष्य कैसे देखता होगा? मनुष्य देखता है कि इसने यहाँ पे पिता के रूप में ये रोल पूरा किया कि नहीं, इसने पत्नी का रोल पूरा किया कि नहीं. रोल के हिसाब से मन ने सबके लिए एक रोल फिक्स कर दिए और उस हिसाब से वो चीज़ों को देखता है. भगवान कैसे देखते हैं? भगवान देखते हैं कि इस पूरे रिलेशनशिप में उसके अंदर की गति क्या थी. एक उदाहरण दे देता हूँ, पति और पत्नी का. दोनों साथ रहे हैप्पीली एवर आफ्टर, मिथिकल. They were married and they lived happily ever after. And they lived well, happily or unhappily. लेकिन अब देख रहा है कोई बाहर से, कहते हैं वाह कमाल है, क्या जोड़ा है भगवान ने बनाया. लेकिन अंदर से भगवान क्या देख रहे हैं? इस पूरे जीवन में वो मोमेंट्स कौन थे जब पति ने या पत्नी ने सच्चाई से अपने आप को दिया था, सच्चाई से प्रेम को प्रकट किया था. हो सकता है कि पत्नी ने रोज खाना बनाया हो पूरे जीवन, और रोज सोचती हो कि ये बूढ़ा कब, या मेरी क्या किस्मत है इसके साथ ब्याह गई. या पति ऐसे सोच रहा हो कि मैं तो बहुत कोई शाहरुख खान हूं. तो आपका क्या है, आप साथ में रहे पूरे जीवन, लेकिन आपके जीवन में एक भी मोमेंट नहीं था जो ट्रू मोमेंट था. लेकिन वही ऐसा संभव है कि आपके जीवन में, अब भगवान ऐसे फ्रेम्स में नहीं डालता है चीज़ों को, ये फ्रेम्स में हम डालते हैं और हमारे लिए जरूरी है, लेकिन भगवान देखता है कि उसमें ट्रुथ क्या है. अब इसका अर्थ क्या हुआ कि आप चाहे कोई भी रोल में हैं या बिना रोल के, जहाँ भी प्रेम है, चाहे वो आप माता पिता, बच्चा, हस्बैंड वाइफ, शिक्षक, पशु पक्षी, प्लांट, जड़ तत्व, आपके अंदर प्रेम की ऊर्जा किस तरह से ऑपरेट कर रही है? क्या वो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से जुड़ी है? क्या उसके अंदर आत्म त्याग का भाव है? क्या उसके अंदर शुद्धता है? क्या उसके अंदर डिजायर्स का प्रकोप चल रहा है? ये चीज डिटरमाइन करती है कि उसकी वैल्यू क्या है. तो ह्यूमन वैल्यू अलग है इन चीजों की, लेकिन डिवाइन वैल्यू अलग है. जुडिशरी, एक जुडिशरी है दंड करो, दंड करके ये सीखेगा.
दूसरी जुडिशरी है जो अब नया भाव आ रहा है, रिफॉर्म करो, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक संभावना है। अब जब आप प्रिजन्स को रिफॉर्मेटरी बनाएंगे तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप चाहे व्यक्ति 20 साल के लिए अंदर है, लेकिन अब आप वहाँ पे अब एक व्यक्ति अगर चेंज हो गया तो उसका प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो कैपिटल पनिशमेंट आप नहीं उसमें विश्वास करोगे, आप प्रॉपर 20 years गिव ए टाइम, और प्रिजन्स का अरेंजमेंट हो। अभी तो जाके लोग और खराब हो जाते हैं, तो आपका ऐसा अरेंजमेंट होगा कि वो प्रिजन्स वैसे नहीं होंगे जहां आप जबरदस्ती पीड़ा कष्ट दे रहे हैं। ऑफ कोर्स सिंपल लिविंग, बट इट शुड बिकम लाइक एन आश्रम, जहां आपको बेयर मिनिमम चीजें दी जा रही हैं, लेकिन आप तप करो, तप के द्वारा अपने आप को चेंज करो। इसलिए आप देखिए सिंबॉलिक रूप में श्री अरविंद का पहला आश्रम कहाँ था? अलीपुर जेल में। तो वो एक संकेत है कि जीवन कैसा हो सकता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं, अब एक लास्ट समस्या हम लोग ले लें, समय की सीमा है। तो अब एक समस्या होती है, जैसे भारतवर्ष में हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसकी बहुत सारी बात होती है, जगह जगह इसकी चर्चा होती है। अब कैसे करते हैं? एक तरीका कहते हैं इनको अपीज कर दो, माइनॉरिटीज अपीजमेंट। श्री अरविंद बहुत पहले कह गए दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि ये जीवन का नियम है कि किसी को आप अपीज करोगे तो वो क्या कहेगा मुझे और दो, अभी भी तुम्हारे पास रोटी का बड़ा वाला टुकड़ा है। कहानी है ना, शिव जी आकर के कोई गरीब झोपड़ी में बैठा है, बेचारा बहुत तकलीफ में है, तो शिव जी तो ध्यान में है। माता पार्वती कहती हैं जाइए, आपका भक्त इस अवस्था में। शिव जी देखते कहते हैं फिर ट्रांस में, फिर उठाती हैं जाइए। भोलेनाथ भोलेनाथ पुकार रहा है, कहते हैं ठीक है, चले जाते हैं। कहते क्या समस्या है तेरी? धन नहीं है, देखो आपको क्या बताने की जरूरत है। अपनी उंगली लगाते हैं और वो मटका सोने का हो जाता है। कहते हैं हो गया, इस मटके से पूरा जीवन गुजर जाएगा। मुड़ने ही वाले हैं कि वो कहते हैं नाथ भोलेनाथ, मटके नहीं खाट भी है। अच्छा ठीक है चल, भोलेनाथ है, खाट भी हो गई। सर कैसा लगेगा? मटका और खाट तो सोने की, घर झोपड़ी के। ओ ये भी तुझे सोने का चाहिए, चल ठीक है। भोलेनाथ है ना, आशुतोष मुड़े हैं, अचानक लालच की दृष्टि से देख रहा है। शिव जी कहते हैं अब क्या चाहिए तुझे? आप जाओ, वो उंगली छोड़ के चले जाओ। माता पार्वती रश करती कहते चलो चलो वापस। ये एक कहानी है, एक कहावत है ना, उंगली पकड़ के पहुंचे तक पहुंचना, मतलब यही है। आप अपीज करके नहीं ला सकते सेंस ऑफ यूनिटी। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? श्री अरविंद बताते हैं कि जब आप पूरे राष्ट्र का आपका विजन होगा एज ए मदर। किस सेंस में मदर? रिलीजियस मदर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, पर आप सन ऑफ द सॉइल हो ना, इसी भूमि पे जन्मे हो ना, भूमि जा हो। आप मुसलमान हो, हिंदू हो, तुर्क हो, कहीं से आए हो, खैर तुर्क तो अलग हो गया, वो तो एक राष्ट्र का हो गया। आप सिख हो, ईसाई हो, जन्मे का हो, यही पर देखिए नेशन यूनिट की अब बात हो रही है ना। नेशन यूनिट का पर्पस क्या है? आप अलग अलग रिलीजन को मानते हो या नहीं मानते हो, जो भी है, कैन यू डिनाई कि आपका जन्म इसी भूमि में हुआ है? नहीं, हम नहीं डिनाई कर सकते। तो क्या आप डिनाई कर सकते हो इस भूमि के इतिहास को? नहीं कर सकते। क्या वेद के ऋषि आपके पूर्वज नहीं थे? हाँ थे। आप क्रिश्चियन होंगे पर पूर्वज आपके वेदों के ऋषि हैं। समस्या क्या है फिर आप एक ही माँ की संतान हो, आपका इतिहास कल्चर सब एक है। आप रिलीजन अलग अलग मानिए, उसमें क्या समस्या है? भगवान की एक अलग अप्रोच है। भारतवर्ष में तो नाना पंथ हैं, उसमें एक ये भी है। भारतवर्ष इस दृष्टि से देखता है। और यदि ये विजन आ जाए सबके अंदर कि हमारी एक कॉमन माँ है, और कॉमन माँ जब आप मानते हो तो आपका फिर इतिहास 5000 साल या 2000 साल पहले से नहीं शुरू होता है। आपका इतिहास वहाँ से शुरू हुआ है जहाँ से भारत के पूर्वज, भरत आपके भी पूर्वज हैं, आप भी भरतवंशी हो। यू कांट डिनाई दिस फैक्ट। तो जब आप इस तरह से देखते हो, आपके डीएनए में भी है, यू कैन डू ए स्टडी एंड यू विल डिस्कवर इट। तो जब आप इस तरह से देखते हो, और ये एक भाव है जो मनुष्य के अंदर जागना है, अब उसको कौन ये भाव लाएगा? हम ही लोग लाएंगे।
लेकिन यदि हम ये करते रहेंगे, ये अपीजमेंट, ये अलग हो, हम अलग हैं, ये दिस इज नॉट द वे. लेकिन जिस दिन हम ये जानेंगे कि हम सबका ओरिजिन एक है. जब माता जी से किसी ने कहा हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, तो माँ कहती है बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द ओरिजिन. वन से निकले, एक से उपजे, तो एक में एक है. तो ये एक कुछ उदाहरण दिए कि भारतवर्ष में जब ये कहा जाता है कि भारतवर्ष को आध्यात्मिक गुरु बनना है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि भारत के गुरु जाके एक मेडिटेशन टेक्निक सिखा के आ जाते हैं कि ये टेक्निक हमने सिखा दी, हमने ज्ञान दिया, आप धन दो. और ये नहीं है इसका मतलब. दैट इज ओके, दैट इज वन स्मॉल लिटिल एस्पेक्ट. किंतु भारतवर्ष को पूरे संसार में प्रत्येक डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में, कॉमर्स, साइंस, आर्ट और प्रत्येक जीवन के क्षेत्र में, रिलेशनशिप्स, वर्क, स्टडीज, हर क्षेत्र में एक नई दृष्टि और नई दृष्टि के साथ नई सृष्टि का प्रारंभ करना है. और इस आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन में जिसका भारत प्रणेता हो चुका है, श्री अरविंद माता जी के डिवोटीज का, बच्चों का बहुत बड़ा रोल है. क्योंकि वो दृष्टि जो भारतवर्ष के पास थी वो विलुप्त हो गई. अभी आप स्पिरिचुअल लाइफ से यही लोग समझते हैं जो जीवन से अलग है. जैसे आप किसी को बोलोगे स्पिरिचुअल लाइफ, बोलेंगे अच्छा आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं, कौन सी टेक्निक है, कौन सा मंत्र है, पूछते हैं लोग ऐसे. अच्छा आप योगा करते हैं, अच्छा कितने घंटे कौन सा आसन करते हैं. ये भारतवर्ष में ये मानसिकता है. लेकिन हम सबका इतना परम सौभाग्य है कि माता जी श्री अरविंद ने हम सबको फिर से कि योग क्या है, अध्यात्म क्या है, उसको जीवन से कैसे जोड़ना है. ऑल लाइफ इज योगा. तो हमें उसको अपने जीवन में जीना है और फिर उसको सारे संसार में स्वाभाविक गति से प्रसारित होना है. ये नहीं कि जा जाके कोई इंटेलेक्चुअली बताना है. जब आप किसी चीज़ को जियोगे तो अपने आप उस ऊर्जा का प्रभाव पड़ेगा. हो सकता है लोग नहीं समझ पाएं क्योंकि बाहर से लोग तो बाहर की गति देखते हैं, लेकिन उसका स्वभाव, उसका प्रभाव पड़ेगा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में. और जैसे जैसे भारतवासी यह करने लगेंगे, वैसे वैसे हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष अपना ट्रू प्लेस संसार में प्राप्त करेगा. और वो जगह है, स्थान है टू बिकम दी स्पिरिचुअल गुरु ऑफ द वर्ल्ड. भारतवर्ष का स्थान है सारे विश्व का आध्यात्मिक गुरु बनना. लेकिन पहले हम अध्यात्म को सही ढंग से अपने ही अंदर उसको प्राप्त करें, उस ऊर्जा में उठें और उस ऊर्जा से अपने पूरे जीवन को रूपांतरित करें. वंदे मातरम. जय मां.